नमस्कार। लोकसभा चुनाव अभी जस्ट खत्म ही हुए हैं और आज अपन बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव और एक घोटाले के बारे में। एक घोटाला जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, एक घोटाला जो शायद भारत की लीडिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक घोटाला जिसका आरोप शायद राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, एक घोटाला जो शायद एक बड़ा घोटाला हो सकता है या फिर यूं ही एक बरगलाने की बातचीत, लेकिन एक क्रिमिनल जैसी स्ट्रेटेजी के साथ कुछ किया जाना बिल्कुल गलत है। मैं हूं कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। देवम बाट पर आज बात करने वाले हैं विपक्ष की पार्टी के द्वारा लगाए गए एक आरोप पर। आरोप क्या है ये भी जानेंगे, किसने लगाया है ये भी जानेंगे और इस आरोप की सच्चाई क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार हम और आप मिलकर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना होगा हर्षद मेहता 1991 एक स्कैम हुआ, शेयर मार्केट का स्कैम। शेयर मार्केट इस प्रकार से चलता है कि एक कंपनी है जिसके शेयर आप खरीदते हैं और उन शेयरों को खरीदने के लिए बड़े बड़े लोग हैं जो इन कंपनियों के कभी ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं या फिर कभी ज्यादा शेयर बेच देते हैं और इस प्रकार से कंपनियों की वैल्यूएशन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसी प्रकार का एक घोटाला हुआ है भारत में जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, नतीजे आने वाले थे, उससे एन वक्त पर भारत के गृह मंत्री द्वारा कहा जाता है कि 4 तारीख को नतीजे आएंगे और 4 तारीख को नतीजे आने के साथ ही शेयर मार्केट बूम पड़ जाएगा। अब हुआ यूं कि नतीजे आने के एक दिन पहले ये चीज हुई भी कि शेयर मार्केट अपने रिकॉर्ड हाई के ऊपर जाकर रुका, लेकिन उसी वक्त एक घटना हुई कि अगले दिन चुनाव हुए, चुनावों का परिणाम आया, उन परिणामों के साथ ही उन शेयरों का परिणाम भी आया और उन शेयरों का परिणाम कुछ इस प्रकार आया कि शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। अब शेयर मार्केट के धड़ाम से नीचे गिरने के कारण कई निवेशकों को ठगा सा महसूस हुआ और कई निवेशकों का बड़ा ही नुकसान भी हुआ। अब नुकसान कितने रुपए का हुआ और ये स्कैम कितने रुपए का है? स्कैम है लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का। 30 लाख करोड़ रुपए का एक घोटाला भारत में होता है और भारत की जनता की आंखों में धूल झोंकती जाती है। किस प्रकार इस षड्यंत्र की साजिश को रचा गया, किस प्रकार इस षड्यंत्र को रचा गया, किस प्रकार भारत के ट्रेडर्स के साथ खेला गया, किस प्रकार भारत की जनता के दिमाग को मैनिपुलेट किया गया। यह भी एक तरीका है राजनीति का। आप राजनीति में हैं तो आपको क्या पता कि आप अब कौन सा शेयर ट्रेंड करेगा और कौन सा नहीं, क्या रिकॉर्ड हाई पर जाएगा या नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को यह पता था कि शेयर मार्केट अपने हाई पर जाएगा, अब वो नीचे कब आएगा इसका पता नहीं था। अब यही आरोप लेकर राहुल गांधी बैठे हैं। राहुल गांधी आजकल मैच्योर हो चुके हैं तो वो ऐसे मुद्दों को पकड़ने की ताक में रहते हैं और उन्होंने इस मुद्दे को पकड़ लिया और जकड़ लिया। बोले कि 30 लाख करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने निवेशकों के साथ करवा दिया। अब ये निवेशकों के साथ हुआ ये घोटाला किस प्रकार का है और किस प्रकार का नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसकी जांच के लिए राहुल गांधी बड़ी आतुरता से कह रहे हैं कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अब इसकी जांच होती है या नहीं इसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे, आने वाले समय में आपको और मुझे पता चल ही जाएगा। लेकिन ये तो गलत बात है कि कोई नेता ऑन कैमरा आकर बोलता है कि आप इस वक्त ट्रेड कीजिए, आपको फायदा होगा। जब भारत के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति इस चीज की जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं तो बहुत सारे लोग उस चीज में निवेश करते हैं और वो पैसा लोगों का डूब जाता है। अब भारत के इन
दो तीन नेताओं को जिन्होंने ये बात आकर कही, उनको ये चीज आकर स्वीकार करनी होगी और उनको इस चीज के लिए दंड भी मिलना चाहिए। क्योंकि 30 लाख करोड़ रुपए का अंदाजा आप लगाइए। 30 लाख करोड़ रुपए कितना ज्यादा होता है। 30 लाख करोड़ रुपए से क्या कुछ नहीं हो सकता। भारत कितना बदल सकता था, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो सकता था, या भारत की जरूरतें कितनी ज्यादा पूर्ति जरूरतों की हो सकती थी। लेकिन इन चीजों पर ध्यान दे तो कौन दे। लेकिन इस बार विपक्ष बड़ा मजबूत है। विपक्ष इन आवाजों को बड़ी प्रमुखता से उठाएगा और इन चीजों का फायदा भी उठाना चाहिए विपक्ष को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो तीन प्रमुख नेता आकर ऑन कैमरा ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट 4 तारीख को रिकॉर्ड हाई पर जाएगा। अब शेयर मार्केट रिकॉर्ड हाई पर उनकी जिम्मेदारी से कई शेयर मार्केट के अनभिज्ञ लोगों ने भी उसमें निवेश कर दिया। अब ये 30 लाख करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन अनुमानित कीमत है कहीं 12 लाख करोड़ का बताया जा रहा है, कहीं 30 लाख करोड़ का। लेकिन एग्जैक्टली कोई डाटा इसका सामने नहीं आया है, लेकिन लगभग 48 लाख करोड़ के आसपास का ये एक स्कैम सा ही हुआ है। भारत की जनता को अपने आप में ठगा हुआ महसूस हो रहा है। अब आप सोचिए कि आपको भारत का प्रधानमंत्री या भारत का गृह मंत्री आकर बोले कि कल आपको इतना फायदा होगा, आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भारत के प्रमुख व्यक्तियों में से आपको कहा गया है किसी के द्वारा कि इस चीज में निवेश करो, ये चीज तुम्हारे लिए बनी है, ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है और तुम उसमें निवेश भी करते हो। परंतु धीरे धीरे इस चीज का नुकसान होता है, तो इस नुकसान की जिम्मेदारी भी तो लेने वाला चाहिए। यदि फायदा होता तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार खड़े थे, तो जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी तो लीजिए साहब। अब ऐसे तो है नहीं कि आप जिम्मेदारी ले ही ना, इस चीज से भाग जाएं, या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे। अब यदि आप फकीर आदमी हैं तो आपको ट्रेडिंग का कैसे पता, आपको शेयर बाजार का कैसे पता, इतनी जानकारियां आपके पास आई कहां से? ये सवाल पूरा भारत जानना चाहता है। ये सवाल भारत का मजबूत विपक्ष पूछना चाहता है कि ये चीज आखिर हुई कैसे। इसके बारे में आप भी जवाब लीजिएगा। सरकार बनने वाली है, सरकार बनते ही सबसे पहले इस मुद्दे का सॉल्यूशन होना चाहिए, इस मुद्दे का उपाय होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। ये तो सब चीजें हम देखते रहेंगे, हम और आप मिलकर इस चीज को देखेंगे कि भारत में इस स्कैम का पर्दाफाश होता है या नहीं। लेकिन मैं अभी आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप द बम्बार्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सुझाव भी दीजिए। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप यदि यहां तक आए हैं तो आपका धन्यवाद, आभार।